अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अवामी सतह पर गैर मामूली पजीराई हासिल करने वाले ड्रामे दरेलिश अर्तुगरुल यानी अर्तुगरुल गाज़ी के हवाले से। हम इस ड्रामे का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएंगे और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर रोशनी डालेंगे। इसी के साथ साथ एक और सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ इसका कंपैरिजन करवाएंगे। 2014 में तुर्की से नशर होने वाली सीरीज़ अर्तुगरुल ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। इसके 5 सीज़न हैं। इस टेली सीरियल ने इस कदर मकबूलियत हासिल की कि इसकी व्यूअर्स की तादाद हर एपिसोड में औसतन 40 से 50 लाख के दरमियान है, जबकि दुनिया की ये 120 ज़ुबानों में इसकी डबिंग हो चुकी है। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स की बात की जाए तो ये एक अमेरिकन ड्रामा है जो कि 2011 में लॉन्च किया गया। इसके 8 सीज़न हैं। ये नावल्स की कहानियों पर फिल्माया गया है जिसमें पूरी फैंटेसी दिखाई गई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि अर्तुगरुल का हिस्ट्री के साथ साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक़ ज़रूर मौजूद है और इसमें काफ़ी हद तक तारीख़ी शवाहद इकट्ठे करके तरतीब दिया गया है। अगर अखलाकी इक़दार की बात की जाए तो गेम ऑफ थ्रोन्स में फहाशियों और यानी कि तमाम हदें क्रॉस की गई हैं, जबकि अर्तुगरुल में बहुत हद तक साफ़ और शफाफियत दिखाई गई है जो कि पाकिस्तानी घरेलू ड्रामों में भी शायद ना पाई जाती हो। अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो गेम ऑफ थ्रोन्स टॉप पे जा रहा था, मगर जो ही अर्तुगरुल ने एंट्री मारी है हॉलीवुड वाले भी हैरत की निगाहों से देख रहे हैं और इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पर अर्तुगरुल चल रहा है। इस सीरीज़ का पहला सीज़न 2015 को पाकिस्तान में हम नेटवर्क के चैनल पर पेश किया गया और दूसरी बार ये नई डबिंग के साथ अप्रैल 2020 में ये PTV पर चलाया जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले इस सीरीज़ के मनफी पॉइंट्स पर बात करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का इस TV सीरीज़ को लेकर अजीब रवैया नज़र आ रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मगरबी और बाज़ अरब ममालिक में भी इस टेली सीरियल पर बैन लगाने और YouTube से निकाल देने की बातें की जा रही हैं। मिस्र में तो बाकायदा इस सीरियल के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया गया है और सबसे ज़्यादा परेशानी जिस तबके को इस ड्रामे से हुई है वो सेकुलर और लिबरल लोग हैं, जिनका कहना ये है कि इस सीरियल में लड़ाई, तलवारें और खून खराबा दिखाया गया है जो कि मुसलमानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलेगा, क्योंकि वो लोग जिहाद और जंगो जिदाल को इंसानियत के ख़िलाफ़ समझते हैं। मज़ीद कुछ नाक़दीन का कहना है चूँकि ये ड्रामा तुर्कों ने बनाया है और इसमें तुर्कों की ही तारीफ़ की गई है तो इस कहानी में तारीख़ को सही तरह से बयान नहीं किया गया और लिहाजा ये ड्रामा एक प्रोपेगेंडा है। कुछ तनकीद मजहबी तबके की तरफ से भी की गई। उनका कहना यह है कि इसमें एक किरदार इब्ने अरबी के नाम से दिखाया गया है जो कि अर्तुगरुल की रूहानी मुआवनत करता है। दरअसल ये एक तारीख़ी किरदार मोहिउद्दीन इब्ने अरबी है जो कि तसव्वुफ़ में अक़ीदा वहदतुल वजूद का बानी था जो कि हिंदुआना अक़ायद से ममासलत रखता है। लिहाजा इसमें एक तरह से सूफियाना अक़ायद को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है और इब्ने अरबी के कुफरी अक़ायद के बारे में आइमा असलाफ़ ने अपनी कुतब में सीर हासिल बहस नकल की है, जिसके रेफरेंसेस अलामा तकीउद्दीन अल-फ़ासी, अलामा इब्ने हजर अस्क़लानी, अलामा सिराजुद्दीन बल्कीनी, मुला अली कारी हनफी और इब्ने खलदून वगैरह की तसानीफ़ से मिल सकते हैं। इन तमाम आथर्स ने इब्ने अरबी के शिरक व बिदात पर मबनी अक़ायद पर बात की है। मज़ीद उनका कहना यह है कि अर्तुगरुल की तारीख़ 150 साल बाद लिखी गई, लिहाजा इसमें अथेंटिसिटी के इम्कानात बहुत कम हैं और ये वो शख्स था जो मंगोलों के डर से अपना काई कबीला लेकर मारा मारा फिरता रहा, मगर यहाँ इसको हीरो बनाकर पेश किया गया है। नाज़रीन, अब हम इस सीरीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। एक दानश्वर इस ड्रामे की अहमियत बयान करते हुए फरमाने लगे कि बचपन में इस्लामियात की किताब में जो पढ़ा था इस ड्रामे में वही कुछ दिखाया गया है, चाहे वो हकूकुल इबाद हों, बड़ों का अदब व एहतराम हो, अदल से हुक्मरानी करना हो। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि कैसे एक वालिद अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करता है। ड्रामे के हर 5वीं 6ठी एपिसोड में इस्लाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं और तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र अजमाली या तफसीली अंदाज में किया जाता है। इसी तरह एक और तज्ज़िया हमारे सामने आया कि ये ड्रामा
بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی ان تمام فلموں، ڈراموں اور سیریلز کا بلا واسطہ جواب ہے جو ہمارے معاشرے میں عریانیت، فحاشی اور جھوٹ کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں، اور جن کو مسلم نوجوان طبقہ تقریباً 100 سال سے دیکھتا آ رہا ہے۔ ان غلیظ اور بیہودہ لو سٹوریوں، رشتوں کو پامال کرتی سیریز، ننگے جسموں اور شرابوں میں غرق مناظر، شرم و حیا سے عاری ڈائلاگز اور ساس اور بہو کے درمیان نفرتیں پھیلانے والے ڈرامے ایسے دور میں ارطغرل غازی کسی نعمت سے کم نہیں ہے جس میں ماں کا عزت سے ہاتھ چومنا، نبی مہربان کے نام تک کو عقیدت دینا، ہر عمل اللہ کی خاطر کرنا، کھانے پینے کے آداب، بڑے چھوٹے کا لحاظ اور قدر کرنا، دوستی اور دشمنی کا معیار، اللہ تعالیٰ کو بنانا، جہاد اور شہادت کی خواہش کو ابھارنا اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والے بہترین جذبات سے مزین ہے۔ اور میوزک کے حوالے سے ان کا بیان یہ ہے کہ اس ڈرامہ میں موسیقی کے نام پر قدیم ترکی شاعری کا سہارا لیا گیا ہے اور اس میں رقص و سرور، ڈانس وغیرہ سے مکمل اجتناب کیا گیا ہے۔ بوقت ضرورت جنگی میوزک اور پرانی دھن وغیرہ کا استعمال ہوا ہے۔ مزید ہمارے پاس اس ڈرامے کے تناظر میں یہ بیان آیا کہ اس ڈرامہ میں کسی مسلم طبقے کو نیچا نہیں دکھایا گیا۔ اب ہم بات کریں گے مختلف اسلامک سکالرز کی اس سیریز کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ عین اسلامی نہیں ہے کہ اس کے جواز کا فتویٰ دیا جائے، اور نہ ہی یہ اتنا حرام ہے جتنا کہ آج کل میڈیا میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ایک بندہ جو مختلف ڈرامے اور فلمیں دیکھتا ہے اور ان میں وقت ضائع کرتا ہے، اسے اسلام اور اسلامی تاریخ سے لگاؤ حاصل کرنے کے لیے اسے ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور ایک وہ شخص جو راسخ العقیدہ ہے، شریعت کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے اور حرام امور سے مکمل اجتناب کرتا ہے، اسے یہ سیریز بالکل نہیں دیکھنی چاہیے۔ جی تو ناظرین، ہم نے دونوں اطراف کے ویوز آپ کے سامنے رکھے۔ ان بیانات کی روشنی میں یہ معتدل رائے وجود میں آتی ہے کہ اس ڈرامے کو عین اسلامی اور ایمان کی شاخ نہیں قرار دینا چاہیے، اور نہ ہی اس کو کفر و الحاد کی صف میں دھکیل دینا چاہیے، بلکہ اس میں ایک اعتدال کی راہ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس ڈرامے کی وجہ سے غلط چیزیں دیکھنے سے باز آ جاتا ہے اور جہاد کے بارے میں اس کے دل میں مثبت رائے پیدا ہوتی ہے، تو اس کے خلاف فتویٰ بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو خود کو کامل مومن خیال کرتے ہیں، انہیں یہ ڈرامہ دیکھ کر اپنا ایمان متزلزل نہیں کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی سے نوازیں۔ شکریہ۔ ایک اللہ سے ڈرنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے، شمع رسالت کے مت والے ہیں، رگ رگ میں ایمان بسا